माइक म्यूट रखे हैं। चले। जी सुनाए फिर, आज क्या बना, आज की प्रैक्टिकल्स किया आप लोगों ने? बिल्कुल। आज के साथ सिनेरियो देखते हैं क्या बना है, ठीक है। चले। ये आपका था। बेरिश कैंडल बनी, ठीक है। एनगल्फ बनी, लो एक्यूरेसी वाली, ठीक है। मॉर्निंग मूविंग एवरेज से भी नीचे था, मूविंग एवरेज भी नीचे थी, ठीक है। लेकिन आपकी आरएसआई इस कैंडल पे ना ऊपर थी 50 से, ठीक है। तो आपकी यहाँ से ट्रेड नहीं बनती थी, अब आपने वेट करना था कि आगे कोई आरएसआई को नीचे लेके आए, तो ये कैंडल आपकी आरएसआई को नीचे लेके आई थी। माइक म्यूट रखें अपना। ये एक कैंडल आपकी आरएसआई को नीचे लेके आई थी, और इस कैंडल की लो को मार्क करना था आपने, ठीक है। इस कैंडल की लो को मार्क किया। अब इस कैंडल को की लो से अगली कोई कैंडल एक दो पिप नीचे आती तो हम सेल करते, और पहला टारगेट हमारा, पहला जो सपोर्ट आई थी वहां था। सेकंड टारगेट उसके बाद जो फ्रेश सपोर्ट इसके बाद जो बनेगी पीछे, बैक हिस्ट्री पे जाके देखना पड़ेगा, वो बनेगा, और थर्ड टारगेट, ठीक है। सो ये तरीका कार था ट्रेड करने का। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से इसकी लो को दो पिप नीचे क्रॉस नहीं किया, ठीक है। इसकी लो को दो पिप नीचे क्रॉस नहीं किया, बल्कि क्या किया, अगली कैंडल बनी और ये ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनी बेस टाइप की, ठीक है। अच्छा, अब बेस टाइप की जब ये कैंडल बनी तो आप देखें कि ये कैंडल एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, लेकिन आप इसको कंसिडर ये कर लें कि जी, अ, एक सेकेंड। अब यहाँ ना थोड़ा सा आरएसआई को भी बड़ा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इस कैंडल पे ये आरएसआई क्या थी। आरएसआई आपकी 50 से ऊपर थी, ऊपर थी, ठीक है। हम वेट करेंगे कि अगली कोई कैंडल बने, अगली कोई कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल बनी, और ये जब ये कैंडल कंप्लीट हुई है, जो आरएसआई को भी नीचे लेके आई है, और बेरिश कैंडल भी बनी है। उसके बाद जब ये कैंडल कंप्लीट हुई, हमें पता चला कि इस कैंडल के बाद तो आपका इवनिंग स्टार भी बन गया है, ठीक है। और लो एक्यूरेसी वाला बना, लेकिन इवनिंग स्टार कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस इसकी लो को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। इसकी लो को आपने मार्क कर लिया। अब ये वाला जो सिनेरियो था, ये जो फर्स्ट जो बना था, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि आपका अब जो फ्रेश सिनेरियो होगा उसको प्ले करना है। पिछला सिनेरियो अगर प्ले नहीं हुआ तो ये खत्म हो गया, इसको खत्म हो गया, ये कैंसिल कर हो गया। अब फ्रेश सिनेरियो ये बना था। इसके लो से दो पे नीचे क्रॉस करे तो आपने सेल करना है। पहला टीपी आपका ये होगा, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपका ये रिसेंटली जो प्रैक्टिकल चल रहा है वो चल रहा है। चलें जी, ये जो हमने पढ़ा था उसके लिहाज से अभी फिलहाल लाइव मार्केट में देख रहे थे क्या हो रहा है। बाकी ये भी आपका एक साल का सिनेरियो था, लेकिन ये आपका, एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ, ये आपका साल का सिनेरियो था, लेकिन ये आपका एसएल हिट कर गया, एसएल, बल्कि हाँ एसएल हिट कर गया ये आपका, ठीक है। ये एसएल हिट कर गया। क्या हुआ है? आपकी आवाज कटी थी, मुझे बीच में कॉल आ गई थी, दोबारा बोलें। मैंने कहा सर आज मेरा भी एसएल हिट हो गया। बड़े अरसे के बाद आज ट्रेड की थी उसी फार्मूले पे जो आपने बताया था कि जी पहले उसने हाँ कोई नहीं, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसा लेट हो गया, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ऐसा लेट हो गया। ये आज हम पढ़ेंगे, अब ऐसा लेट होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये ऐसा लेट हो ठीक। गया आपका, कोई इशू नहीं है। जो फ्रेश सपोर्ट थी वो आपका पहला टीपी होना चाहिए था, नहीं हुआ। ऐसा लेट हो गया, हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। चलें आ जाएं अब। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेस रेशो, और ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं जी मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है। थोड़ा उससे पहले हम कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजें भी देख लें।
ये मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया, लेकिन मैं चले अभी फिर रिपीट कर देता हूँ। देखें, आप याद रखें कि जब हम लिखते हैं ना ये बैंक में, लाइक हम या कोई भी अमाउंट लिखते हैं, जैसे फर्स्ट कहीं 10,000 लिख रहे हैं हम, ठीक, अमाउंट, अमाउंट के ना यहाँ कॉमा डालते हैं, 3 जीरो के बाद हम यहाँ एक कॉमा डालते हैं। अक्सर कंट्रीज में पता है क्या होता है, अक्सर कंट्रीज में ये कॉमे की जगह ना डॉट डाला जाता है। हम तो ये कहते हैं ना कि लाइक डॉट अगर यहाँ डल गया तो डॉट के बाद डेसिमल के बाद फिर दूसरी फिगर स्टार्ट होती है, ठीक है। ये 21 10,000.21 ये और टाइप का हो गया। लेकिन वो कुछ कंट्रीज में ना ये कॉमे की जगह वो डॉट डालते हैं और डेसिमल की जगह ये कॉमा डालते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह जो है ना ये कॉमा नहीं आएगा, ये आपका ना डॉट डालते हैं, ठीक है। तो आपका जो ये इस साइड पे आपका 0.04 लिखा हुआ आ रहा था ना, बेसिकली इसको कंसिडर ये किया करें कि ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। इसको कॉमा कंसिडर किया करें। तो इससे ये होगा कि आपके लिए एक ये आसानी होगी कि आपको समझ आएगी कि ये डॉलर क्या है क्या नहीं है। लाइक अगर ये 0.04 लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कंसिडर करें कि 0,04 लिखा हुआ है। इट मीन्स के $4 की ट्रेड, ठीक है। अगर यही लाइक मैं इसको ये कर दूं 10, 0.10, ये समझें कि ये 0,10 है, तो 10 कॉमा मीन्स के दो फिगर्स के बाद इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है। तो आप ये समझें कि ये $10 की ट्रेड है, ठीक है। इसी तरह 1.00 का मतलब होगा कि $100 की ट्रेड है, ठीक है। तो आप इसको लॉट साइज को इस तरह कंसिडर किया करें कि ये डॉट नहीं है, डेसिमल नहीं है, ठीक है। इस साइड वो उस तरह हम काउंट करते हैं, लेकिन आप इसको सीधा सीधा अपने माइंड को रख के चलें कि जी ये डॉट की जगह ये समझें कि कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। आप 004 की अगर ट्रेड है तो समझे $4 की है। 010 की ट्रेड है तो समझ लें कि $10 की है। 100 की है तो $100। 100 की है तो $1,000 की ट्रेड ओपन हुई है, लॉट ओपन हुई है। अब आ जाते हैं जी कि लाइक आपने कितने लॉट्स लेनी है, लाइक आपके क्या रिकमेंडेड है, आपका कितना का अकाउंट होना चाहिए और कैसे आपने इस पे ट्रेड करनी है। देखिए जी, रिकमेंडेड जो है ना वो तो मैं जो अगर आप मुझसे पूछे तो रिकमेंड मैं आप लोगों को करता हूँ कि मिनिमम आपकी इक्विटी जो है ना वो $1,000 होनी चाहिए, ठीक है। $1,000 से नीचे इक्विटी समझ नहीं आती, ठीक है। हाँ, जैसे कि अब लाइक डॉलर इंक्रीज हो गया, पाकिस्तान में काफी रेट इसका इंक्रीज हो गया है। तो उसकी वजह से लाइक आप ये कर सकते हैं कि हाँ $500 का आप अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। लेकिन फिर भी मैं जो पर्सनली तौर पे अगर मुझसे कहेंगे मशवरा देंगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि $1,000 की आप इसमें कम से कम आपको लाइव मार्केट में अगर काम करने लगे हैं तो $1,000 की आपको डिपॉजिट करना चाहिए। $1,000 आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और जब आप पैसा इसमें डाल रहे हो तो वो पैसा समझे आपने जो डाला है ना यहाँ इस मार्केट में, वो आप ये समझे कि आपने एक पेट्रोल, आपने पैसे रखे हैं सामने अपने और उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी, ठीक है। आप ऐसे समझेंगे, यानी कि वो पेट्रोल आपने कुएं में डाल दिए। आप उसको ये मत समझे कि यार मैं ऐसे कमाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप समझे कि वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना वो समझे तबाह हो गई, खत्म हो गई है, ठीक है। ताकि आपको डर खौफ ना हो पैसे के जाने का। कभी भी यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करना है आपने कभी भी अपना किसी से उधार नहीं पकड़ना, किसी से लाइक मांग के या प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पे आपने वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना पैसा, ठीक है। आप और अपनी कोई चीज बेच के पैसा नहीं डालना, ठीक है। यहाँ वो पैसा डालना है जो एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको जिसके जाने का दुख ना हो, ठीक है, वो डालना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभी कोई मिसहैप्स हो जाते हैं, कोई भी मिसहैप हो जाता है, उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन वो गिनी चुनी दफा होता है, प्रॉब्लम इशू होती है, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए पैसा, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड में आप पैसा डाल रहे हैं काम करने के लिए, तो वो समझें कि रिस्क पे ही होता है। तो आप इसको जरा थोड़ा सा ना अपने माइंड को ये रख के चलें कि जो वो पैसा डालना है जिसके जाने का आपको दुख ना है और उतना ही डालें, ठीक है। मिनिमम $500 चले आप डाल लें, लेकिन मैं $1,000 आपको रिकमेंड करूंगा। अब आपने इस पे लॉट साइज क्या लेना है, देखें आपके जो भी इक्विटी होगी, जो भी इक्विटी होगी
आपने उसका 0.5% ऑफ योर इक्विटी आपने ट्रेड लॉट साइज ओपन करना है, ठीक है। फर्स्ट करें, आपका जो अकाउंट है वो $1000 का है, ठीक है। आपका अकाउंट है $1000 का। आपने इसका 0.5% आपने इसका ओपन करना है, ठीक है। आप अगर इसको निकालें 0.5%, ठीक है, आप इसको निकालें अपना कैलकुलेटर पे, ये बनता है $5, ठीक है। $5 बनता है। अब आप ये $5 की जो भी आपकी इक्विटी होगी, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपकी लॉट साइज जो बन रहा है वो आपका बन रहा है मेरे ख्याल से $50 का, ठीक है। तो जो भी आपका इक्विटी होगी उसके लिहाज से आपने 0.5% ऑफ योर इक्विटी आपने लॉट साइज ओपन करना है हमेशा। अब $1000 की फर्स्ट करें हमारे पास इक्विटी है, तो एक $1000 के लिहाज से हमें $5 की लॉट ओपन करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे $5, ठीक है। ये हमारा $5 हो गया, ठीक है। हमने हमें $5 की लॉट ओपन करनी है। अब देखें, एसएल जो है ना, वो मार्केट का पार्ट है, वो आपने देना ही देना है, उससे नहीं घबराना आपने, ठीक है। अब ऐसा लगते हैं, ये नहीं कि ऐसा लगता है, लेकिन इस मार्केट की खूबसूरती ये कि ये ऐसा लगवाने लगाने के बाद ना, ये अगर मार्केट आपको मारेगी ना, मारने के बाद ये आपको उस जितने जोर से मारेगी उससे ज्यादा जोर से आपको प्यार करेगी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब लाइक फर्स्ट करें, मेरा एक ऐसा लग गया, ठीक है। एक ऐसा लग गया, मैंने एक लॉट ओपन की है $5 की, अपनी $1000 की इक्विटी के हिसाब से $5 की मैंने लॉट ओपन की है, ठीक है। मेरा ये ऐसा लग गया, ठीक है। अब मैंने अपनी मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से लॉट को डबल कर देना है, ठीक है। सेकंड ट्रेड जो मैंने ओपन करनी है, अगर फर्स्ट कहें जैसे कि मेरा यहाँ लॉट एक ऐसा लगा, ठीक है, यहाँ तक आना चाहिए था लेकिन ये पहले ही मुड़ गया, ऐसा लग गया, ठीक है। अब इसमें ये चीज याद रखनी है कि आपका एक ऐसा लग गया ना, जब वो ऐसा लग जाए उसके बाद आपने क्या कहते, वेट करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप का, ठीक है। अगर आपको हमेशा याद रखना, जब आपको ये ऐसा लगाएगी ना, ये आपको फौरन उसके घंटे, 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच में ही ना आपका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा और आपका वो प्रॉफिटेबल सेटअप निकलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सेकंड जब आपका ये ऐसा लगने के बाद ना, आपने जो लॉट साइज है ना उसको डबल कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0.10 की लॉट ओपन करनी है। घबराना नहीं है आपने कि आपको ऐसा लग गया, आप ये करके देखिएगा, आपको लग पता जाएगा, ये बड़ा फायदेमंद है। आपका $5 की ट्रेड का असर लगा, आपने आगे $10 की ट्रेड ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप $10 की ट्रेड ओपन करेंगे, ये $5 को जो आपका ऐसा लगा होगा, 20 पिप्स का, 15 पिप्स का, 40 50 पिप्स का, जितने मर्जी का ऐसा लगा है, जितने का ऐसा लगा है, ये सारा तो रिकवर होगा, लेकिन ये जो सेकंड जब लॉट आप ओपन करेंगे, इसमें आपका ये ना सिर्फ ये रिकवर होगा, बल्कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देके जाएगी मार्केट, ठीक है। अब अगर तो फर्स्ट करें, दूसरा हाथ जब आप चलें, दूसरी यानी कि दूसरी टर्न पे आपने यानी कि लॉट डबल की है और उस पे भी अगर ऐसा लग जाता है, ठीक है। अव्वल तो ये चांसेस ना बहुत रेयर होंगे आपके साथ, बहुत रेयर, यानी कि ना होने के बराबर ये कभी होता है कि दूसरा ऐसा लग जाए, ठीक है। अगर तो दूसरा ऐसा भी लग गया तो आपने क्या करना, नेक्स्ट टाइम फिर लॉट डबल कर लेना और $20 की लॉट से ट्रेड ओपन करनी है। नेक्स्ट जो भी आपका ट्रेडिंग सेटअप बनेगा उसके ऊपर $20 से ट्रेड ओपन करनी है। याद रखिएगा, मूविंग एवरेज पे एक ऐसा लग सकता है,
ठीक है, उसके बाद दूसरे लॉट पे हमेशा वो एसएल तो रिकवर होता है, उसके बाद प्रॉफिट भी देके जाती है मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर दो एसएल लग जाए तो तीसरे दफा आप जब लॉट ओपन करते हैं, इस तरह की सिचुएशन बहुत कम रेयर होती है, लेकिन ये हो जाती है। ठीक है, अब अगर तो तीसरी दफा भी आपका ऐसा लग गया, आपने ट्रेडिंग रोक देनी है। आपने ट्रेडिंग रोक देनी है। ये तीसरी दफा वाला एसल कब लगेगा, मैं आपको रीजन बता देता हूँ ये कब लगेगा। ये तब लगेगा जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई। ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया है पूरी दुनिया में कहीं भी, जिसका इफेक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, ये तब तीसरा एसल लगेगा। अदरवाइज टेक्निकली बेस पे ये तीसरा एसल लग ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली इसको फॉलो करें, जो मैं आपको ये आप आगे और सिखाऊंगा, और जितना मैं अभी सिखा चुका हूँ और जो आगे अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसकी बेस पे तीसरा एसल नहीं लगता। तीसरा एसल तब लगेगा जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, आपकी किसी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए। ठीक है, लाइक जैसे कोरोना में नया नया आया तो लॉकडाउन ही हो गया था। ठीक है, लॉकडाउन हो गया था, उस वक्त की सिचुएशन में फौरन वो जब ऑयल भी माइनस फिगर्स में चला गया था। ठीक है, यूएस ऑयल। और इसी तरह लाइक रशिया यूक्रेन की वॉर में ये अपनी हाईज हाईज साई तोड़ता जा रहा था गोल्ड। ये इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए जिसका मार्केट पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाए, उसकी बेस पे ये इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वरना ये जो आम न्यूज आती हैं, ये सीपीआई एफएमसी, इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन पे की वजह से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बल्कि ये न्यूज पे देखेंगे, आपका अगर ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ है, न्यूज आपके ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करेगी, जो भी आपका मूविंग एवरेज पे बना होगा। ठीक है, जो भी ट्रेंड आपको बता रहा होगा मूविंग एवरेज बेस, वो आपका वो ही चलेगा न्यूज पे। ठीक है, उसी को फॉलो किया जाएगा। अब आपको समझ आ गई कि पहला आपने ये अगर ऐसा लग गया, आपने सेकंड टाइम लॉट डबल कर लेनी है। ठीक है, अव्वल तो ये सेकंड टाइम आपकी लॉट निकल जाती होती है, लेकिन अगर नहीं निकली, सेकंड टाइम भी आपका ऐसा लग गया, देन आपने थर्ड टाइम लॉट डबल कर लेनी है। ठीक है, जो आपने सेकंड टाइम लॉट ली थी उसको डबल कर लेना है। ठीक है, और थर्ड टाइम अगर ऐसा लग गया तो आपने उस दिन ट्रेडिंग रोक देनी है। और नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, दोबारा से $0.5 से ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कि ये जरूरी नहीं कि नेक्स्ट डे, हो सकता है आप दिन की लेते ही एक ट्रेड हो। एक दिन आज ले ली, आपका लॉस से हिट हो गया। आपने कल ले ली, कल भी लॉस हिट हो गया। परसों ले ली, परसों भी लॉस हिट हो गया। आप चौथे दिन आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो चौथे दिन क्या करना है आपने, अब वो तीन जब आपके ऐसा लगे कंजेक्टिवली, तो आपने दोबारा 0.5% के अपनी ट्रेड पे ऊपर आ जाना है दोबारा। अब आपने लॉट डबल नहीं करनी। ठीक है, अब लॉट डबल नहीं करनी क्योंकि ये जो सारी सिचुएशन हो रही है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है दुनिया में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अदरवाइज तीसरा चल इम्पॉसिबल है लगना मार्केट में। होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अब ऐसा लग गया। अब दूसरी चीज आपकी है कि जब ये रूल आप लिख लें, ये पहला रूल आपका जो ऐसा लगने वाला है और लॉट्स के साथ आपने लेनी है, वो मैंने आपको बता दिया है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नंबर टू, जब आपने ट्रेड लेनी है ना, एक दफा आपने ट्रेड को ही ओपन कर दी है। ठीक है, कहीं से यहाँ से कहीं से ट्रेड ओपन कर दी है। ठीक है, आप सेल की ट्रेड में बैठे हैं, यहाँ कहीं से ट्रेड ओपन कर दी है। अब जब तक इसका एसएल या टीपी उस पेयर के अंदर ना लग जाए, पहला टीपीएसएल, आपने सेकंड लॉट नहीं ओपन करनी उस पेयर के अंदर से, उस सिंगल पेयर के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका यहाँ ये ट्रेड थी। ठीक है, ये ट्रेड बन गई, यहाँ से आपका कहीं से फर्स्ट कर, मैं मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ये मार्केट नीचे आई है, लेकिन फिर ये ऊपर चली गई है। अब जब तक आपकी इसकी हाई से 10 पिप्स ऊपर या 12 पिप्स ऊपर एसएल था, ठीक है, वट एवर कहीं भी। ठीक है,
जब तक वो एसएल नहीं लगेगा तब तक आपने बैठे रहना है। आपकी यहाँ कहीं और भी कोई सिचुएशन बता भी रहा है ना, अगर टीपी की या और टीपी का सॉरी, वो ट्रेड की, तो आपने वो ट्रेड ओपन नहीं करनी जब तक आपका टीपी एसएल पहला ना हिट हो जाए। फर्स्ट टीपी या एसएल आपका हिट ना हो जाए, आपने दूसरी लॉट की तरफ नहीं जाना। ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि जब तक पहला टीपी आपका या पहला एसएल ना लग जाए, आपने दूसरी लॉट नहीं ओपन करनी। नेक्स्ट, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है टेस्ट सिनेरियो में, वो एक्टिव तब होता है जब आपका टेस्ट सिनेरियो, जो अभी तक पढ़ चुके हैं हम टेस्ट सिनेरियो में आपकी प्राइस का जो भी हाई होगा, ये फर्ज करें आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं, जो प्राइस का हाई है, जो आपका एक लाइक पैटर्न बना है, यानी कि वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा जो फॉर्म होगा, या तो एनगल्फ दो कैंडल्स से बन के मिलता है, ठीक है, बन के मिलके बनता है, ठीक है, या तो लाइक आपका इवनिंग स्टार जो है वो लाइक आपका तीन कैंडल से बन के मिलता है, मिलके बनता है यार, उल्टे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तीन कैंडल से मिलके बनता है। तो ये जब तक ये तीन कैंडल्स या दोनों कैंडल्स का हाई जो है मूविंग एवरेज से जो इसकी दूरी है, जैसे कि यहाँ आप देख लें, मैं आपको मार्केट के लिहाज से बताता हूँ, इसकी जो दूरी है ये और ये मूविंग एवरेज की दूरी, इन दोनों कैंडल्स में से किसी एक की भी कैंडल की दूरी हो, कोई दूरी नहीं कि दोनों कैंडल्स की दूरी हो, किसी एक कैंडल की भी जो दूरी है, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये आपका जो है ये 20 पिप्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 20 पिप्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये 20 पिप्स से ज्यादा का है तो वो ट्रेड आपका टेस्ट सिनेरियो नहीं है। उस ट्रेड को बेशक वहां बन भी रही हो, आपने वो ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, जस्ट लाइक अभी मैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अभी। फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ मेरा इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई मूविंग एवरेज से कितना दूर था, हम चेक करते हैं। ये हमारा था 11 पिप दूर था, 11 12 13 पिप, ठीक है। हाँ, यहाँ से हमारा ये ट्रेड सेटअप बन रहा है। अब हम देखेंगे कि यार ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, हाँ फॉर्म हुआ, से नीचे थी, हाँ थी, मूविंग एवरेज से वो प्राइस हो गया तो नीचे है ही, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, ये एक्यूरेसी वाला, बस सेल करो। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ना इन दोनों कैंडल में से किसी भी हाई का, वो आपका मूविंग एवरेज से ना 20 पिप्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 पिप्स से कम होना चाहिए, देन आपने ट्रेड लेनी है। अगर 20 पिप्स से ज्यादा है तो फिर ट्रेड नहीं लेनी। जैसे कि आप ये ले लें, ये जगह ले लें, ठीक है, इस जगह को आप देखें, इसकी जो हाई थी, अब सेलिंग सिनेरियो में अगर देखें, इसकी हाई नीचे थी, इसकी हाई ऊपर थी, चले जो ऊपर हाई है इन दोनों कैंडल में से उसी को हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, उसी को काउंट करना है आपने। अब एक सेकंड, कहाँ गया, अच्छा इसको तो खत्म करो। अच्छा, ये इसकी हाई से लेके मूविंग एवरेज कितनी दूर थी, चले ये बन रहा है कुछ 32 पिप्स, ठीक है, 32 पिप दूर है इसकी हाई से मूविंग एवरेज, तो देन आपने यहाँ से ट्रेड नहीं करनी। बेशक आपका कैंडलस्टिक पैटर्न कोई भी फॉर्म हो रहा है, या कोई भी आपके तमाम ट्रेडिंग सेटअप्स या ट्रेडिंग रूल्स जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं मूविंग एवरेज बेस्ड, आपने इस तरह के सिनेरियो में ट्रेड नहीं ओपन करनी। आपने ये सिनेरियो वाली ट्रेड को इग्नोर कर देना है। चलती है नहीं चलती, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। अगर इस तरह के 20 पिप से ज्यादा अगर डिस्टेंस है, हमने ट्रेड नहीं ओपन करनी। ठीक है, ये भी आप अपने पास नोट डाउन कर लें। देन आ जाते हैं जी ट्रेड मैनेजमेंट पे। ठीक है,
अब आ जाते हैं ट्रेड मैनेजमेंट पे, कि मनी मैनेजमेंट को कैसे लेके चलना है आपने, मैंने कुछ उसके रूल्स बता दिए, ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे क्या मनी मैनेजमेंट को क्यों लेते हैं, क्या होता है। बेसिकली हमने इस सारे ये सिंगल 0.5% क्यों लेना है, और क्या है, कम से कम आपके पास 3 हाथ चल सके आप, ठीक है, लॉस के बाद भी आपको कोई इक्विटी में प्रॉब्लम ना हो। तो ये 3 हाथ तो मैक्सिमम है, वैसे 2 हाथ में ही काम सही हो जाता है, यानी कि निकल आती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, आपकी यहाँ ट्रेड लगी थी, आप ये देखें आपकी यहाँ ट्रेड लगी थी, वो जब तक एसएल यहाँ जाके कहीं हिट हुआ है, ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई एंट्री पॉइंट मिला तो हमने वहां से सेल किया है, ठीक है, अदरवाइज हम बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कोई एंट्री पॉइंट मिला था और यहाँ हमारा टीपी हिट हुआ, ठीक है, चले हमने ये ना भी किया हो, यहाँ से हमारा एंट्री पॉइंट मिला, अब हमारा एंट्री पॉइंट हिट होगा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से इसका तो यही बन रहा है, सपोर्ट नहीं है, नहीं ये तो इसकी लो के बराबर ही है, ठीक है, यहाँ ये नीचे ही है, यही बनेगा आपका पहला टीपी। तो ये चीज होगी। तो इस तरह आपने लेके चलना है। अब आ जाते हैं जी ट्रेड मैनेजमेंट पे। आपने लाइक पहला टीपी जो है हमेशा फर्स्ट जो सपोर्ट आ रही होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पे, ठीक है, यहाँ से आपने एक सेल की अपॉर्चुनिटी ओपन की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो भी आपके सारे रूल पूरे थे, यहाँ से सेल की एक अपॉर्चुनिटी ओपन की, जो फ्रेश सपोर्ट बन रही है वो ये जगह बन रही है, यहाँ आपको मैक्सिमम पहली सपोर्ट पे आपको 70% प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। 70% प्रॉफिट टेकिंग करके आपने अपना जो एसएल जो यहाँ लगाया हुआ था इसको पकड़ के नीचे ले आना है, और जो आपका एंट्री पॉइंट था, ठीक है, किधर गया एंट्री पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट, ठीक है, ये एंट्री पॉइंट था, इस एंट्री पॉइंट के ऊपर ले आना है, ठीक है, यहाँ रख देना है, ठीक है, यहाँ से पकड़ के एसएल को नीचे ले आए, एंट्री पॉइंट के यहाँ रख दिया। अब आपने वेट करना है कि आया कोई नीचे लेके आए प्राइस को, और हम वहां नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। अब बैक हिस्ट्री में जाके देख लेना, जो भी फ्रेश सपोर्ट बन रही होगी वहां आपका नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग होगी, ठीक है, मैंने आपको बताया। और उसमें आपने सेकंड जो प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसमें आपने 15% प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। इसी तरह थर्ड टीपी होगा आपका, उस पे नेक्स्ट 15% प्रॉफिट टेकिंग करके अपनी टोटल ट्रेड को क्लोज कर लेना है, ठीक है। होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। पहली प्रॉफिट टेकिंग आपने 70% करनी है, सेकंड प्रॉफिट टेकिंग आपने 15% करनी है, थर्ड प्रॉफिट टेकिंग आपने अनदर 15% करनी है। अब इसको प्रॉफिट टेकिंग को करना कैसे है, फर्स्ट करें हमने यहाँ से कोई 1 स्टैंडर्ड की लॉट ओपन कर दी, ये 1 स्टैंडर्ड की लॉट ओपन कर ली है, ठीक है, 1 स्टैंडर्ड की लॉट ओपन करते हैं अभी हम। यार आप लोगों के चक्करों में ना मैंने इतनी अच्छी हिस्ट्री बनाई हुई थी इसकी डेमो की भी, सारे वो सीखने सिखाने में सारी हिस्ट्री खराब हो गई है। ये बड़े बैचेस में मेरी हिस्ट्री खराब हो गई, नहीं बड़ी अच्छी बनी हुई थी। अच्छा खैर, ये अब हम लेते हैं यहाँ से एक कुछ भी ले लेते हैं, बाय ले लेते हैं, चलें जी, कुछ भी बाय सेल जो वोटेवर ले लो, सेल ले लो, जो मर्जी ले लो। अब आपने क्या किया, आपका फर्स्ट कहीं भी ना आपका 70% प्रॉफिट टेकिंग अब आपने करनी है, आपका कोई टीपी हिट हो गया हुआ है, ठीक है, अभी फिलहाल लॉस चल रहा है हमारा, उसको ना देखिएगा। हम मैं एग्जांपल के तौर पे कि 70% हमारा प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कैसे करेंगे, कोई टीपी है, पहला टीपी पे ये चली गई हुई है, और वहां हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अब क्या करेंगे, अब 1 का मतलब 1.00 का मतलब है कि $100 की हमने ट्रेड ओपन की है, इसका 70% मतलब कि जी अब $70 की ट्रेड क्लोज करनी है। आपने क्या करना है,
1.00, ये देखो वॉल्यूम लिखा हुआ है। यहाँ अब आपने आना है, यहाँ $70 सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट को आपने कॉमा कंसिडर करना है, ठीक है। इसको $70 कंसिडर करना है, अब सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है। $70 आपने सेलेक्ट कर लिया। $70 सेलेक्ट करके आपने इसको $70 की ट्रेड को क्लोज कर देना है, ठीक है। $70 सेलेक्ट करके वॉल्यूम को आपने सेलेक्ट कर लिया, कितना वॉल्यूम आपने क्लोज करना है। $70 सेलेक्ट करके बोर्ड के ऊपर आपने यहाँ इसको क्लोज को कर देना है, ठीक है। ये क्लोज आ गया। आप अब देखें आपकी ट्रेड कितने डॉलर की चल रही है, 0.30, ठीक है। 0.3 मतलब $30 की ट्रेड इस वक्त आपकी चल रही है, ठीक है। अब आप कहते हैं आपकी सेकंड प्रॉफिट टेकिंग करनी है आपने। अब आप सेकंड प्रॉफिट टेकिंग क्या है, 30, टोटल ट्रेड आपकी कितने की थी, $100 की थी। तो $100 का 15% आपने क्लोज करना है, तो वो बनता है $15, ठीक है। ये लीजिए $15 हम यहाँ भी क्लोज कर लेते हैं। ये $15 हमारा सेकंड टीपी हिट हो रहा है, तो हम $15 यहाँ भी क्लोज कर देते हैं। ये लीजिए $15 हमारी यहाँ $15 सेलेक्ट किया और ये क्लोज का बटन दबाया और $15 सेलेक्ट हो गया। अब लास्ट 30 भी आपका क्लोज करना है, तो वो यहीं से सीधा सीधा आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर दें क्रॉस। अच्छा, अब आप कहेंगे ये डब्बा कैसे खुला है, तो ये प्राइस पे आपने जाना है। ये जहाँ 1889.793 प्राइस चल रही है, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डब्बा खुल जाएगा। ये क्या है, पोजीशन वाला डब्बा जो है, ठीक है। यहाँ जहाँ वॉल्यूम सिलेक्शन करनी है आपने, ठीक है, या आपका डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जो नए बंदे हैं उनके लिए ये मैं इतना डीपली आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये थर्ड आपने टीपी को बुक करना है, तो वो तो आप सीधा सीधा ऑलरेडी $15 सेलेक्ट है, तो बस इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। इस तरह आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। पहली प्रॉफिट टेकिंग आपने $70, 70% प्रॉफिट टेकिंग करनी है। देन सेकंड प्रॉफिट टेकिंग आपने 15%, और देन आपने थर्ड प्रॉफिट टेकिंग देन अनदर 15%, ठीक है। और आपकी इस तरह टोटल ट्रेड क्लोज हो जाएगी 3 प्रॉफिट्स पे और 3 टीपी पे, ठीक है। अच्छा, एसएल को मैंने फिर बता रहा हूँ कि जब पहला टीपी हिट होता है तो एसएल को पकड़ के नीचे ब्रेक इवन कर देना। जहाँ जो एंट्री पॉइंट होता है ना आपका, जहाँ से आपने ट्रेड ओपन की होती है, उधर ला के रख देना बस। बाकी ट्रेल नहीं करना एसएल को, एसएल को वहीं पड़े रहना, उसका कोई टेंशन नहीं है हमें। अगर हमने पहला टीपी हिट कर लिया उसके बाद बेशक जाके हमारा एसएल लगा दे, हमें कोई मसला नहीं। तो क्या कहते, हमने ऑलरेडी मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है, हमें उसकी टेंशन नहीं होती, जहाँ मर्जी जाता फिर। अब आ जाते हैं जी एडिट फ्रॉड रेशो को। वैसे मुझे इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जब आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके फुलफिल हो रहे होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, वो आपके फुलफिल हो जाते हैं। कभी कभार फ्रॉड रेशो आपका कम भी हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम तौर पे आपका हमेशा ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसके अलावा लाइक बस यही था आज, ठीक है, आज यही था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिलहाल आज का यही एसएल था के ट्रेड। बारे में, एसएल कैसे लगा सर? क्या सर सॉरी, स्क्रीन क्लोज होने वाला है, आप कुछ नया लिंक भेजना एसएल पड़ेगा। स्टॉप लॉस। असल यार मैंने ऑलरेडी सिखा दिया, वो कल की क्लास में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसको देख लेना, ठीक है। मैं बाकी आपका ना ये लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, आप उसमें क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा नेक्स्ट सेशन में।